टॉपिक है हमारी सेपरेशन ऑफ पावर। ओके, तो आज हम लोग सेपरेशन ऑफ पावर पे बात करेंगे। सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखते हैं कि आखिर हमें सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल्स को क्यों अडॉप्ट करना पड़ा। ठीक है, तो इसका बेसिक वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट नहीं था उसके पहले यहाँ क्या चलता था, लाइक मोनार्की चलती थी हर जगह, कि जो किंग है उसी के पास एब्सोल्यूट पावर है। किंग जो है सबसे ज़्यादा सुप्रीम है और लाइक जो भी रूल्स, जो भी लॉज, जो भी रेगुलेशंस, जो भी चीज़ें थी वो बस पावर किंग के पास था कि वो किसी भी लॉ को बना सके या उसे हटा सके या उसका यूज करा सके, उसको इम्प्लीमेंट करा सके। लाइक कुछ भी ऐसा पावर, कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो किंग से ऊपर था। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जो सेपरेशन ऑफ पावर प्रिंसिपल जो है उसको यूज किया गया एज अ कैसे, मतलब गवर्नमेंट में। तो गवर्नमेंट बना, तो गवर्नमेंट में प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का यूज़ हुआ कैसे, तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये 3 ऑर्गन्स में गवर्नमेंट को बांट दिया गया और तीनों को सेपरेट पावर दे दिए गए। सेपरेट पावर इसलिए दे दिए गए क्योंकि आप खुद समझो, जब किसी एक को आप पूरा पावर दे दोगे ना, मतलब सुप्रीम पावर दे दोगे इसको, तो ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और अपना सब पे दबदबा बनाना ऐसा। इसलिए इनको क्या किया गया कि पावर को डिवाइड कर दिया गया अलग अलग। पावर को डिवाइड करने के बाद सेपरेशन ऑफ पावर का, ये तो हमने पढ़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और अब पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ पावर एक्चुअली है क्या। तो जो सेपरेशन ऑफ पावर है, जो ये प्रिंसिपल है, इसको 3 जूरिस्ट थे, एरिस्टोटल, लॉक और मॉन्टेस्क्यू। तो इसके ओरिजिनेटर थे एरिस्टोटल और एक्सपाउंडर थे लॉक, और मॉन्टेस्क्यू जो थे इसके प्रोपाउंडर थे। तो जो मॉन्टेस्क्यू है, सबसे पहले उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है उसको यूज करा था सबसे पहले अपने बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज, जो कि पब्लिश्ड हुआ 1748 में। इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या, तो इनके अकॉर्डिंग जो सेपरेशन ऑफ पावर है, इसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है वो 3 ऑर्गन्स में डिवाइड है। फर्स्ट है लेजिस्लेचर, सेकंड है एग्जीक्यूटिव और थर्ड है जुडिशरी। तो अगर हम लोग इंडिया में देखें तो लेजिस्लेचर का वर्क कौन प्ले करता है, पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव का कौन करता है, प्रेसिडेंट। और जुडिशरी का कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट। ये मैं यूनियन लेवल पे बता रही हूँ, ठीक है। तो लेजिस्लेचर का एक्चुअली वर्क है क्या, तो लेजिस्लेचर का क्या मतलब आप समझ रहे हो। लेजिस्लेचर का काम है लॉज को बनाना, टू मेक लॉज। एग्जीक्यूटिव का क्या काम है, एग्जीक्यूटिव का काम है टू इन्फोर्स द लॉ, जो लॉज बने हैं उसको इन्फोर्स कराना कि जो वर्क अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें। और जुडिशरी का क्या काम है कि कोर्ट सिस्टम जो है इसको कॉम्प्राइज करना, ठीक है। तो एक्चुअली गवर्नमेंट को अगर हम लोग समझे सेपरेशन ऑफ पावर को एज अ गवर्नमेंट से, तो जो सेपरेशन ऑफ पावर है ये बहुत छोटा सा, लाइक अगर हम लोग समझने की कोशिश करें बहुत छोटी सी कॉन्सेप्ट है। लाइक कुछ नहीं है इसमें। सेपरेशन ऑफ पावर जो है इसमें गवर्नमेंट जो इसमें 3 भाग में डिवाइड हो जाता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और सबके अपने अपने काम है, जैसे लेजिस्लेचर का लॉ बनाना है, इनका इन्फोर्स कराना है, इनका कोर्ट सिस्टम को कॉम्प्राइज करना है। तो और जो ये तीनों ऑर्गन हैं ये बस अपना जो इनका सेपरेट वर्क है वही कर सकते हैं। जैसे कि जो लेजिस्लेचर है ये एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी का रोल प्ले नहीं कर सकता है, या इनके काम में इनको डिस्टर्ब या फिर जैसे इनके वर्क को ये प्ले नहीं कर सकता, उनके काम को नहीं कर सकता है। वैसे ही एग्जीक्यूटिव जो है ये लेजिस्लेचर और जुडिशरी के वर्क को नहीं कर सकता। वैसे ही सेम जो जुडिशरी है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के वर्क को नहीं कर सकता। मतलब जो तीनों ऑर्गन है ये तीनों एकदम डिफरेंट है एक दूसरे से, और तीनों जो है ये इनको जितनी पावर दी गई है उसी के अकॉर्डिंग ये काम कर सकते हैं। ये किसी भी ऑर्गन में इंटरवेन नहीं कर सकते हैं, उनके वर्क में इंटरप्ट नहीं कर सकते हैं। ओके,
तो सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड कुछ केस लॉज हैं, जैसे कि फर्स्ट केस लॉ है केशवानंद भारती केस। ओके, तो इसमें क्या कहा गया, इसमें कोर्ट ने क्या डिक्लेयर किया, इसमें कोर्ट ने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं इनको वॉइड कर दिया जाएगा। कब? अगर जो लेजिस्लेचर है वो कोई भी ऐसा लॉ बनाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है, ठीक है, तो वो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ रहेगा उसको सुप्रीम कोर्ट वॉइड कर देगा। ओके, उसके बाद क्या है, सेकंड केस है इसका इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण। इस केस में क्या कहा गया, जस्टिस बेग ने ऑब्जर्व करा इस केस में कि जो सेपरेशन ऑफ पावर है वो एक बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फीचर है अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और जो ये तीनों ऑर्गन्स हैं, यहाँ क्लियरली लिखा है 3 ऑर्गन्स, ये इंडिपेंडेंट है और ये जो तीनों हैं ये तीनों किसी के भी काम में इंटरप्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे जो मैंने बताया ना ऑलरेडी, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी में नहीं कर सकता, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर या जुडिशरी में नहीं कर सकता, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर में नहीं कर सकता, मतलब तीनों एकदम डिफरेंट है, ठीक है। और बस वही, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं 368 का यूज़ करके तो वो जो भी लॉ बना रहेगा वो वॉइड हो जाएगा। ये हमने एक्चुअली इसमें पढ़ लिया है केशवानंद भारती केस में, ठीक। हमारा थर्ड केस लॉ है आसिफ हमीद वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1989। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व करा, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व करा था कि जो जुडिशियल रिव्यू है ये एक पावरफुल वेपन है टू रिस्ट्रेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। इसका मतलब क्या हुआ, जो लेजिस्लेचर है और जो एग्जीक्यूटिव है, अगर ये मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल पावर को एक्सरसाइज करेगा तो इसको रिस्ट्रेन किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। कैसे? तो जुडिशियल रिव्यू का यूज़ करके। और ये जो जुडिशियल रिव्यू है एक बहुत ही पावरफुल वेपन है। ओके, तो बस बहुत सिंपल सी बात है। सेपरेशन ऑफ पावर तो कुछ है नहीं, नॉर्मल सा एक प्रिंसिपल है जो कि मॉन्टेस्क्यू ने इसको अपने बुक में यूज़ किया था, बताया था हमें, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया कि एक्चुअली सेपरेशन ऑफ पावर होता क्या है। तो जो गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, एक तो लेजिस्लेचर, एक तो एग्जीक्यूटिव और एक जुडिशरी, ठीक है। एक मिनट, अरे यार शिट, कोई नहीं। ये जो गवर्नमेंट है हमारा, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर का क्या काम है, लॉ बनाना। इसका क्या है, इन्फोर्स करना। इसका क्या है, कोर्ट में जो कंप्राइज करना कोर्ट्स को, ठीक है। तो जो भी मतलब इनका सेपरेट है, जो ये तीनों हैं, ये लेजिस्लेचर जो है ना ही एग्जीक्यूटिव के वर्क को इंटरप्ट कर सकता है, ना ही जुडिशरी के। और वैसे ही जो एग्जीक्यूटिव है ना ही लेजिस्लेचर में इंटरप्ट कर सकता, ना ही जुडिशरी में। और वैसे ही जो जुडिशरी है वो ना ही एग्जीक्यूटिव में इंटरप्ट कर सकता, ना ही लेजिस्लेचर। इससे हुआ क्या, इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि जो मतलब एक्सट्रीम पावर इन्हें नहीं दिया गया, इनके पास मतलब इनको लाइक आर्बिट्ररी पावर नहीं दिया गया कि हाँ आपके पास सुप्रीम पावर है, आप ही जो भी हो, सबसे ज़्यादा हेड जो भी आप ही हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कि क्या है, इन मतलब ऑर्गन्स पढ़ लिए, इनका डेफिनेशंस पढ़ लिया, और फिर केस लॉज हमने देखे, 3 केस लॉज हमने देखे। एक तो देखा वो केशवानंद भारती वाला हमने देखा, एक हमने देखा इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण वाला, और एक देखा आसिफ हमीद वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का केस देखा। बस इसका हो गया। और
बस हमने ये पढ़ा कि क्यों हम मतलब सेपरेशन ऑफ पावर जो प्रिंसिपल है उसको यूज़ करते हैं। तो जो मोनार्की था, मोनार्की के अपोज्ड में इसको लाया गया ताकि गवर्नमेंट अच्छे से वर्क कर सके, रन कर सके, लोगों को मतलब लोग भी अपनी लाइफ अच्छे से जी सकें। ऐसा ना हो कि उनके अगेंस्ट में कोई भी लॉ बने, या फिर मतलब सबके लाइफ के लिए, सबके बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट का काम इजी भी हो सके और सारी चीज़ें अच्छे से चले, स्मूथ चले, इसलिए सेपरेशन ऑफ पावर को लाया गया। ओके, थैंक यू। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ओके।